हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस फिजिक्स क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि पेपर में आपके बार बार रिपीट होता है। वो है कौन सा टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। कोई एक अनंत लंबाई का तार है तो उसके कारण से कुछ दूरी पर उसकी तीव्रता क्या होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी लाइनें होती हैं, तार होता है, उसके बाहर एक लेयर बनी होती दिखाई देती है। कभी कभी मौसम का परिवर्तन होने के कारण से हमें दिखाई देता है, और जैसे कि हीटर में देखते हैं उसकी ऊष्मा हमें दिखा करती है, जिसके कारण से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि किसी भी तार में क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसी को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से आज समझना है और सीखना है। और ये क्या है जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है, तो इसे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ जाए और जिससे कि आपके पेपर में ये आए तो छूटे नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, होता क्या है इसमें कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, आगे अभी हम आपको बताते हैं वो सभी चीजें सिद्ध करके। लेकिन देखिएगा ये जैसे होता है, इसमें होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा ये कि माना निर्वात में रखे अनंत लंबाई के एक तार पर धनावेश, यानी कि कोई एक लंबा सा तार है, अनंत लंबाई का मतलब लंबाई उसकी अनंत है, पता नहीं कितना लंबा तार है, तो एक समान रूप से वितरित है। क्या उस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, जैसे कि इसमें दिखाया गया कि सभी में पूरे में एक तरफ से धनावेश वितरित है। तार के प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी कि इसके प्रति एकांक लंबाई पर हर एक हिस्से पर रेखीय आवेश घनत्व जो है वो आपका लैम्डा है। और इस तार की पूरी लंबाई क्या है वो पता नहीं, लेकिन इतने भाग की लंबाई जितने का हम पता करेंगे उसको रख देते हैं एल। कितनी है, एल लंबाई का तार है जितने का हमें पता करना है। और क्या है, तार के से लंबवत दूरी, देखिएगा तार इस हिस्से में है और लंबवत इस हिस्से में हम पता करेंगे कि इतनी दूर पर क्या है, इस तार के कारण से या इस पर उपस्थित आवेशों के कारण से उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, क्या है, एक बिंदु पी है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु पी है, तो इस पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मान के चलिएगा, आपको क्या करना है, अच्छे से समझाने वाले हैं आपको। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास अनंत लंबाई का एक तार है, क्या है, अनंत लंबाई का तार है। ध्यान से देखिएगा, आज आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, ये तार हो गया हमारे पास अनंत लंबाई का है, डॉट डॉट लगाएं, इसका मतलब क्या है कि तार बहुत लंबा है जिसे हम दिखाए नहीं। इसमें पूरे में धन आवेश उपस्थित है, क्या है, ये धन आवेश उपस्थित है। फिर क्या करना है, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो कैसे हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाए, तो इसको क्या करना है, और इसमें क्या दिया गया है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर क्या है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करने के लिए हम एक क्या करेंगे, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि हाँ, मतलब आर त्रिज्या का होते हुए क्या एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और फिर पता करें कि यहाँ से उस फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी कि फ्लक्स कितना हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है। तो इसके आधार पर आप सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से सिद्ध करने वाले हैं। तो आगे देखिएगा, इसमें होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र मतलब कि इस तार के कारण से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एल लंबाई का गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एल लंबाई का गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर और लंबाई क्या होती है एल, तथा अक्ष तार के संपाती होता है। संपाती का मतलब जैसे तार इस हिस्से में है तो जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानते हैं वो भी हमारा उसी हिस्से में होता है। इसी मतलब तार ऐसे है तो गाउसियन पृष्ठ भी हमारा इस प्रकार है। ऐसा नहीं है कि तार ऐसा हो और क्या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हम इस तरह मान ले, तो ये नहीं है।
इस तरह बनाना है। जिस दिशा में क्या है कि तार होता है उसी के संपाती ही हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इतना हो गया आपको, ठीक है। बिंदु P इसके एक वक्र पृष्ठ क्या है, बिंदु P जो है उसके बाहरी वक्र पृष्ठ पर स्थित है, यानी कि एक जब हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए हैं तो जो बिंदु P है उसके बाहरी हिस्से पर है, यानी कि बाह्य बिंदु पर स्पष्ट है, बाहरी हिस्से, जैसे कि मान लेते हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ तो इसके बाहरी सिरे पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, माना निर्वात में रखे अनंत लंबाई के एक तार में, तो हम मान लिया इस तरह आपको चित्र बना लेना है, अनंत लंबाई का तार है, उस पर पूरे में धन आवेश वितरित कर देना, जैसे कि यहाँ चित्र में हम आपको बनाकर दिखा दिए हैं। फिर क्या करना है आपको, और एक समान रूप से वितरित है और तार के प्रत्येकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, प्रति हिस्से पर एकांक लंबाई पर मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर के है, तो इसके एक एक 6 सेंटीमीटर की इसकी तुलना करें या अलग अलग करें तो होगा क्या, अलग करने पर यानी कहें कि प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। और क्या है, तार से लंबवत स्मॉल आर दूरी, तार से लंबवत, इस तार से लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तार के अनुदिश या संपाती एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम किए हुए हैं। और इसमें होता क्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है, जो पृष्ठ की मतलब क्या है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए हैं उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, लंबाई एल है, ठीक है, और बाह्य पृष्ठ पर क्या है, बिंदु P स्थित है। तो आगे आप इसका फार्मूला जो सिद्ध होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का परिकलन, कुल वैद्युत फ्लक्स का परिकलन क्या करेंगे, देखिएगा अलग अलग होगा, क्योंकि पूरे में आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो सममित आवेश के कारण से होगा क्या, सममित आवेश के कारण से वक्र पृष्ठ पर, देखिएगा बिंदु P कहां पर है, वक्र पृष्ठ के बाहरी हिस्से पर है, तो बाहरी हिस्से पर उसका फ्लक्स कुछ दूसरा होगा और तार के अंदर उसका फ्लक्स कुछ या समतल स्थानों पर फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स से अलग होगा। तो ये यहाँ पर गणना करेंगे अलग तरीके से, तो लिखते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेलनाकार वक्र पृष्ठ, यानी कि जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माने हैं उसके वक्र पृष्ठ पर, ठीक है, सममित आवेश के कारण से यहां आपको लिखना है सममित आवेश के कारण, सममित आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, लंबवत होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स से क्या होगा, जो होगा वो भी क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा, वैद्युत फ्लक्स लंबवत बाहर की ओर होगा, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या, लिखना है, देखिएगा फाई, ये हो गया फाई ई, और बाहर आपको लिखना है वक्र पृष्ठ, यानी कि बाह्य हिस्से पर होगा तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो लिखना है वो हो जाएगा इक्वल, E तो आपका अलग हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, और फिर हो जाएगा ds वेक्टर। इसके अब आगे क्या हो जाए, देखिएगा ये क्षेत्रफल निकालना है, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और h की जगह पर यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका लंबाई l दिया गया, यहाँ पर जो है, ठीक है, वो l इक्वल होगा h के, किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका E इंटू 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल होगा। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है अलग। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा कि सब मतलब क्या है, समतल पृष्ठ, जब समतल पृष्ठ पर होगा तो वहां पर गॉसियन पृष्ठ मतलब कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ के समतल पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है,
दिशा का क्या होता है, क्या होता है, समतल होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य हो सकता है, समतल स्थानों पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। तो इतना गाथा बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखते हैं गाउसियन, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन, गाउसियन बेलनाकार गाउसियन के समतल पृष्ठ पर, ठीक है, गाउसियन के समतल पृष्ठ पर, यहां पर लिखेंगे आप समतल के समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समांतर होगा, किसके, लंबाई के समांतर होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तार के समांतर होगा, तार के समांतर होगा, समांतर होगा, जिससे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्या हो जाएगा आपका, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो कैसे लिखना है आपको, यहां पर फाई ई कहां पर, समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ के बाह्य पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या लिखना है आपको, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत, वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखिएगा जो है सममित आवेश के कारण से गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लंबवत बाहर की ओर होता है। ये किसके कारण से होता है, लंबवत बाहर की ओर होगा। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के कारण से होता है। क्या होता है, ई के, ई वेक्टर के लंबवत होने के कारण, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, होने के कारण से ये स्थित होती है। तो यहां पर होगा क्या, जो फाई ई होगा वो होगा क्या आपका, फाई जो ई होगा, फाई ई जो हो जाएगा वो हो क्या जाएगा आपका, एक मिनट क्या लिख दिए, फाई ई जो होगा वो फाई ई तो हो जाएगा क्या, वक्र पृष्ठ पर, और दूसरा हो जाएगा फाई ई समतल पृष्ठ। क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ पर। तो यहां पर आपका जो मान रखेंगे, यहां से जब आप यहां से मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, फाई ई, फाई क्या हो जाएगा, फाई ई, और इसका मान दिया गया है ई इंटू 2πRL प्लस 0। तो फाई ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई इंटू 2πRL। इतना आपका ये हो गया है। इसके बाद अब आपको जो चीज लिखना है वो क्यू इन लिखना है, कि क्यू इन बराबर होता क्या, क्यू इन बराबर लंबाई गुणे लेमडा होगा, प्रत्येकांक लंबाई। वो क्या होता है, जैसे देखिएगा आपने पढ़ा होगा पीछे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यहां लिख सकते हैं, देखिएगा रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो लेमडा इक्वल टू होता है Q अपॉन L, यानी कि प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की तुलना के बराबर होता है। तो यहीं पर हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कि तार के अंदर उपस्थित जो आवेश होता, मतलब कि आवेश के कारण से या नेट आवेश क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश क्या हो जाएगा, इसी को हम लिखेंगे गाउसियन, गाउसियन पृष्ठ के भीतर, भीतर नेट आवेश जो होगा, नेट आवेश क्यू इन,
क्यों इन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पृष्ठ मान है उसके अंदर है, ठीक है। और ये हो जाएगा एल लेमडा, क्या हो जाएगा, ये आपका एल लेमडा हो जाएगा। इस तरह आपको डायरेक्ट रखना है। इसके बाद क्या हो जाता है, गाउस के प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या है कि फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर फाई ई का आपको मान रखना, क्या करना है आपको, फाई ई का मान यहाँ से रखना। देखिएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर आपको रखना है ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया। इसके बाद हमें निकालना है सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ ई को इधर रोकेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर, एक मिनट, ये हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर एल हो जाएगा। और इनटू, देखिएगा क्यों इन का मान रखेंगे हम, क्यों इन बाद में भी रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू, इसका मान रखेंगे, क्यों इन का मान हम रखेंगे क्या, देखिएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू जो होगा वो हो क्या जाएगा आपका, ई इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लेमडा एल क्यों रख दिए हैं, क्योंकि इसके पीछे देखिएगा अभी हम सिद्ध किए हैं कि क्यू इन बराबर लेमडा एल होता है। तो ये हो गया, देखिएगा एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर। ये आपका एक फार्मूला होगा, ये आपका एक फार्मूला होगा। लेकिन जैसे कि हमें इसको बनाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होता है कि 9 × 10⁻9 होता है। तो इसको भी बनाने के लिए हम कर सकते हैं इसमें क्या, नीचे ऊपर 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। जब 2 ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 लेमडा अपॉन आर। तो ये हो गया क्या, आपके अनंत लंबाई, सीधे लंबाई तार पर के कारण से या तार में उपस्थित धन आवेशों के कारण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। तो इस तरह आपको क्या करना है, पूरा अच्छे तरीके से सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या चीजें लिखना है आपको, इतनी चीजें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी प्रकार अच्छे से क्या करना है, नोट करना है। अगला है ये पॉइंट, ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें बताई गई हैं, तो ये सभी चीजें आपको क्या करना है, नोट करना है। और इसे आपको एक बार दोबारा क्या करना है, और पढ़ लेना है। जब आप इसे एक बार दोबारा और पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, इस सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो डाउट भी होंगे कुछ, वो भी आपके दूर हो जाएंगे। और आशा है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ऐसे ही क्लासों को देखने के लिए यदि आप हमारे इस क्लास मतलब कि चैनल से जुड़े नहीं हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।